कभी आपने एक एनिमेटेड किरदार को देखकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है, या किसी कहानी ने आपको उस वक्त सहारा दिया जब आपके पास कोई नहीं था? नारुतो की मेहनत हो या एरन का सवाल, एनिमे देखने वालों के लिए ये सिर्फ सीरीज नहीं, एक अनुभव होता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एनिमे की असली ताकत, इसका इतिहास और इंडिया में इसकी दीवानगी का बढ़ता असर। एनिमे एक जापानी शैली की एनिमेशन कला है, पर इसकी पहचान केवल रंग बिरंगे किरदारों से नहीं होती, बल्कि उन कहानियों से होती है जो जीवन के हर पहलू को दर्शाती हैं। एनिमे में रिश्ते, संघर्ष, सफलता, अकेलापन और बदलाव जैसी चीजें इतनी गहराई से दिखाई जाती हैं कि दर्शक खुद को उन पात्रों में देख पाते हैं। यही वजह है कि एनिमे सभी उम्र के लोगों को अपनी ओर खींचता है। कई लोग एनीमे को कार्टून समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। कार्टून्स का मकसद अधिकतर मनोरंजन होता है, जबकि एनीमे एक सोच के साथ बनाया जाता है। कार्टून्स में प्लॉट सरल होता है, लेकिन एनीमे की कहानियों में भावनात्मक और मानसिक स्तर पर बहुत गहराई होती है। हर किरदार एक सफर तय करता है और यही सफर दर्शक के लिए यादगार बन जाता है। एनीमे का इतिहास 1917 से शुरू होता है, जब जापान में नामाकुरा गताना नाम की पहली एनिमेटेड फिल्म बनी। इसके बाद ओसामू तेजुका ने 660 में एनीमे को एक नई दिशा दी। उन्हें गॉड ऑफ मंगा भी कहा जाता है। 1980 और 90 के दशक में ड्रैगन बॉल, सेलर मून और पोकेमोन जैसे शो ने एनीमे को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। और आज एनीमे एक वैश्विक इंडस्ट्री है जो हर साल हजारों नई कहानियां लेकर आती है। एनिमे की खास बात है कि ये हर उम्र और सोच के लोगों के लिए कुछ न कुछ पेश करता है। शोनेन, एक्शन और दोस्ती की कहानियां जैसे नारुतो, वन पीस, शोजो, संबंधों और भावनाओं पर आधारित जैसे योर नेम, सेनन, वयस्क और गंभीर विषयों पर जैसे अटैक ऑन टाइटन, इसेकाई, दूसरी दुनिया में जाना जैसे री जीरो, स्लाइस ऑफ लाइफ, आम जिंदगी की सच्चाई दिखाना जैसे क्लन्नाड। हर शैली में कुछ अलग अनुभव मिलता है। एनिमे की सफलता सिर्फ कहानी पर नहीं टिकी होती, बल्कि उस मेहनत पर होती है जो इसके हर फ्रेम में झलकती है। कैरेक्टर डिजाइन से लेकर वॉइस एक्टिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक तक, हर सेक्शन में विशेषज्ञों की एक पूरी टीम काम करती है। जापान में कई एनिमेटर एक एपिसोड के लिए 12 से 14 घंटे रोजाना काम करते हैं। इसलिए जब आप कोई अच्छा एनिमे देखते हैं तो उसमें सिर्फ कला नहीं, कलाकार का समर्पण भी होता है। एनिमे केवल देखने की चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन गया है जिससे लोग खुद को रचनात्मक रूप से जोड़ते हैं। कॉस्प्ले में लोग अपने पसंदीदा पात्र बनते हैं। एएमवीज और फैन आर्ट इंटरनेट पर ट्रेंड करते हैं। एनिमे फैंडम्स अब एक सोशल कल्चर बन चुके हैं। एनिमे के कारण एक नया डिजिटल समुदाय उभर कर सामने आया है। भारत में एनिमे की शुरुआत पोकेमॉन और बेब्लेड जैसे शो से हुई थी, लेकिन अब लोग अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट और जुजुत्सु काइजन जैसे टाइटल्स देख रहे हैं। यूट्यूब पर हजारों क्रिएटर एनिमे पर रिएक्शन और एनालिसिस वीडियोस बना रहे हैं। नेटफ्लिक्स, क्रंची रोल और प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म अब हिंदी डब और सबटाइटल्स में भी एनिमे उपलब्ध करा रहे हैं। कॉस्प्ले इवेंट्स, एनिमे क्लब्स और मर्चेंडाइज कल्चर अब हमारे देश में भी तेजी से बढ़ रहा है। एनिमे केवल एक फिक्शनल मीडियम नहीं है, बल्कि वह विचारों, संघर्षों और जीवन की सच्चाइयों को दिखाने का तरीका है। यही कारण है कि एनिमे युवा वर्ग में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि ये मनोरंजन के साथ साथ मानसिक रूप से भी जुड़ाव देता है। अगर आपने अभी तक कोई एनिमे नहीं देखा है तो नारुतो, योर नेम या डेथ नोट से शुरुआत करें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है